जय माता दी। मकर राशि वाले जात को अक्टूबर महीने की 10 भविष्यवाणी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो 100% नहीं 1000% आपके ऊपर सत्य साबित होंगी। यह 10 भविष्यवाणी कौन सी हैं? उससे पहले 1 से लेकर 31 तारीख तक इन 31 दिन की कौन कौन सी तारीखें आपके लिए अच्छी हैं, पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो इस महीने की 1-2 तारीख और मंथ की आखिरी की 28-29 तारीख आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये रिलैक्स वाली तारीखें हैं। ये शांति से आराम से घर में बैठने वाली तारीखें हैं। अन्यथा इन तारीखों पर किसी ना किसी चीज को लेकर तनाव रहेगा। ठीक है। इस महीने की 3-4 तारीख और मंथ के अंत की 30-31 तारीख इंजॉयमेंट की तारीखें हैं। मतलब इन तारीखों पर आपको दिल लगाना है। काम करते हैं तो काम से दिल लगाना है, व्यापार करते हैं व्यापार से, नौकरी करते हैं तो नौकरी से, नहीं तो संतान से, या अपनी हॉबी से, या किसी को प्यार करते हैं, किसी के रिलेशनशिप में है उनके लिए। तो जहां दिल लगाएंगे वहां से इंजॉयमेंट रहेगा, वहां से आराम मिलेगा, वहां से खुशियां मिलेंगी। तो ये वो तारीखें हैं। 5, 6 और 7 तारीख संघर्ष की तारीखें हैं। इन तारीखों पर आपको चैलेंज मिलेंगे, थोड़ी डिफिकल्टी आएंगी। आपको ग्राहक, कस्टमर, क्लाइंट या कलीग्स या आपको आपका बॉस काम ऐसा दे देगा जो थोड़ा चैलेंजिंग होगा, लेकिन आप सफल होंगे। सबसे बड़ी बात, आप खुद पसंद करेंगे कि आपको चैलेंजेस मिले और आप अपनी जुझारू शक्ति, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत से ओवर टाइम कर कर मेहनत करके अपने काम में अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। इसलिए ये तारीखें अच्छी हैं, लेकिन कंपटीशन की तारीखें हैं। 8 और 9 तारीख किसी व्यापारिक डील के लिए अच्छी हैं। यदि आप कोई व्यापारिक डील करना चाहते हैं, किसी से एग्रीमेंट करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, किसी के साथ काम करना चाहते हैं, कोई भी लेन देन करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस तारीखें शानदार हैं। लेकिन 10, 11 और 12 तारीखें बिल्कुल अच्छी नहीं हैं। संभल कर रहना है। धोखाधड़ी के शिकार हो जाएंगे, जालसाजी के शिकार हो जाएंगे, या अपने पैर पर ही कोई कुल्हाड़ी मार लेंगे। आपकी कोई निजी दोष, आपकी कोई कमजोरी आपको ले डूबेगी, आपको नुकसान करा देगी। तो सोच समझ कर काम करें इन तारीखों पर। 13, 14 तारीख शानदार है, 15, 16, 17 तारीख भी शानदार है, और 18, 19 तारीख भी शानदार है। मतलब कहने का मतलब यह 13 तारीख से 19 तारीख का जो समय होगा, यह इस महीने का सबसे शानदार समय होगा। 13, 14 तारीख वो तारीख है जब आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाए। आपको कुछ मतलब ऐसा फील जरूर होगा, ऐसा अनुभव जरूर होगा, ऐसा जरूर प्रतीत होगा कि आपके कुल देवता, आपके इष्ट देवता, आपके घर के देवी देवता, आपके पितरों की आप पर कृपा हो रही है। वो किसी न किसी रूप में आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं, जिससे आपको कोई अचानक लाभ हो रहा है या अचानक काम बन रहा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब भी आप मेरे वीडियो देखें तो अपने कुल देवता, इष्ट देवता का स्मरण जरूर करें और आप कमेंट में उनका जयकारा जरूर लगाएं। ठीक है। 14, 15, 16 मतलब सॉरी 15, 16, 17 तारीखें वह तारीखें हैं जो आपको ऊंचाइयां दे सकती हैं। आपको कोई पद, कोई मान सम्मान, कोई प्रतिष्ठा, कोई वैल्यू, कोई पोजीशन मिल सकती है। अगर आप इज्जत के भूखे हैं, यदि आप मान सम्मान के भूखे हैं, यदि आप आप ये सोचते हैं कि पैसा तो है या आ जाएगा नहीं आएगा, लेकिन जो मैं कर रहा हूं उसकी रिस्पेक्ट मिल जाए, इज्जत मिल जाए, वैल्यू मिल जाए, चाहे घर में मिल जाए और चाहे बाहर बॉस से मिल जाए और चाहे व्यापार में समाज से मिल जाए, सोसाइटी से मिल जाए, तो ये वो तारीखें हैं जो आपको मान सम्मान और वैल्यू दिलवाएंगी। आपके काम का लोहा मानेगी दुनिया। और 18, 19 तारीख वो तारीखें हैं जो आपकी कोई इच्छा पूर्ति कर सकती हैं। जो काम आपने शुरू किया है और सोच रहे हैं कि इस काम का परिणाम आपको सकारात्मक मिले, यदि वो परिणाम आपको 18, 19 तारीख को मिलेगा तो सकारात्मक ही मिलेगा। छात्र है, कोई रिजल्ट आना है तो अच्छा ही आना है। कुछ भी होना है तो 18, 19 तारीख को जो न्यूज मिलेगी आपको, जो समाचार मिलेगा, वो बहुत शुभ मिलेगा, अच्छा मिलेगा, आपकी इच्छा पूर्ति करने वाला मिलेगा। 20, 21 तारीख अच्छी नहीं है। ये आपके खर्चों को बढ़ाएंगी, आपके एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगी, अनावश्यक बिना सोचे समझे खर्चे भी होंगे। लेकिन ये तारीखें निवेश के लिए अच्छी हैं। कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, प्लान है पहले से, तो खरीद ले, खर्चा तो होना ही है। या कहीं पर पैसा निवेश करना है तो कर दें,
बाद में लाभ देगा, लेकिन इस समय खर्चे बढ़ेंगे आपके। 22-23 तारीख कंफ्यूजन पैदा करेगी, आप दुविधा में होंगे, आपको क्लियरिटी नहीं होगी आपको ये काम करना है नहीं करना है। इसलिए किसी की राय लेकर, सलाह लेकर इन तारीखों पर काम करेंगे तो ये तारीखें भी आपके लिए अच्छी रहेंगी। 24-25 तारीखें आपको डराएंगी धन को लेकर। धन के मामलों में आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, दुविधा में रहेंगे और डर बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। लेकिन यदि पुराना कोई निवेश किया हुआ है तो उससे लाभ हो सकता है, कहीं से धन आ सकता है, लेकिन धन का निवेश कर रहे हैं तो अभी रुक जाए। 26-27 तारीख आपके लिए फिर से वो तारीखें हैं जो आप करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, उसकी शुरुआत कर दें आप इन तारीखों पर। किसी से मिलना चाह रहे हैं तो अपनी मीटिंग रख लें, किसी से बात करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों पर बात कर लें। मतलब ये तारीखें कनेक्ट होने की हैं और उससे आपको लाभ प्राप्त करने की हैं और एक्शन लेने की हैं, आपको एक्टिव करने की हैं। तो इस तारीखों का लाभ जरूर उठाएं। तो इस तरह से आपकी 1 से लेकर 31 तारीख इस महीने की आपको फल देंगी। लेकिन वो 10 भविष्यवाणी कौन सी हैं जो इस महीने 100% आपके साथ फलित होंगी? उन भविष्यवाणियों को बताने से पहले मैं ये बताऊंगा कि वो भविष्यवाणी क्यों फलित होंगी, ऐसे कौन से योग बन रहे हैं जिससे वो भविष्यवाणी फलित होंगी। तो आप देख लें। देखिए, सबसे बड़ा तो राजयोग, विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग बन रहा है। क्यों बन रहा है? देखिए, सूर्य देव 17 तारीख के बाद नीच के हो जाएंगे, 17 अक्टूबर के बाद, और शुक्र देव की राशि में गोचर करेंगे और शुक्र देव सूर्य की राशि में गोचर करेंगे। तो इन दोनों का राशि परिवर्तन योग बनेगा जो नीच भंग राजयोग बनाएगा सूर्य का। ये बहुत बड़ा राजयोग है और इसी के फलस्वरूप जो आपको परिणाम मिलने हैं, जो भविष्यवाणी में बताने जा रहा हूं, उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। दूसरा, एक राजयोग आपका बुधदेव बना रहे हैं। बुधदेव उच्च के हो जाएंगे आपके भाग्यस्थान में। अब आप सोच लीजिए, कोई ग्रह भाग्यस्थान में भाग्यश होकर उच्च का हो रहा है तो कितना बड़ा किस्मत को जगाने वाला राजयोग बना रहा है, धनयोग बना रहा है और लाभ का योग बना रहा है। इसके क्या परिणाम होंगे इसकी भी मैं चर्चा करूंगा। एक स्थिति और बनेगी मंगल के द्वारा। मंगल और सूर्य की जो युति है वो केंद्र भाव में, दशम भाव में अद्भुत परिणाम देती है। इसके परिणाम क्या मिलेंगे इसकी भी चर्चा करूंगा। और तीसरी स्थिति केतु के द्वारा बन रही है। सूर्य और केतु का जो ग्रहण दोष बनेगा, इसके क्या परिणाम होंगे इसकी भी चर्चा करूंगा, इस पर भी भविष्यवाणी करूंगा। और एक और स्थिति बन रही है गुरु के वक्री होने से। गुरु वक्री हो गए हैं, ऐसी स्थिति में गुरु के क्या फल मिलेंगे उससे जुड़ी हुई भविष्यवाणी। और आप पर जो 7.5 चल रही है, उतरती 7.5 है, उसके फलस्वरूप शनिदेव क्या फल देने जा रहे हैं इस महीने, उसकी भविष्यवाणी। तो ये सारी भविष्यवाणी मैं करने जा रहा हूं उन लोगों के लिए जिनकी जन्म राशि, नाम राशि या लगन राशि मकर है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्थिति वही जो सूर्य और शुक्र का राशि परिवर्तन और नीच भंग राजयोग बन रहा है, ये क्या कर रहा है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि यहां पर 3-4 स्थितियां हैं। एक तो सूर्य और मंगल की युति है, तो आप अपने कार्य क्षेत्र पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव होंगे, बहुत ज्यादा। हो सकता है छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आए, चिड़चिड़ापन आए, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी अद्भुत होगी। जो काम मिलेगा, चाहे आप व्यापारी हो और चाहे आप नौकरी करते हो, बॉस ने जो काम दे दिया है उसका नेतृत्व आप बहुत अच्छा करेंगे। उसको आप प्रूव करके बहुत दिखा देंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों पावरफुल होते हैं और सूर्य का यहां पर नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो रुके। आपका काम आपका पूरा हो जाएगा और इतना शानदार होगा कि पूछो मत। लेकिन वाद विवाद से बचना है। वाद विवाद से इसलिए और बचना है कि सूर्य के साथ केतु का ग्रहण दोष होगा, ये बॉस से झगड़ा करवा देगा। आप काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन आप खुद अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे और उस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हो सकता है बॉस से ही पंगा ले ले, बॉस को ही दोष सुना दे, तो फिर दिक्कत है। क्योंकि जो विपरीत राजयोग बन रहा है वो अष्टम भाव से बन रहा है। अष्टम भाव से विपरीत राजयोग होना सडन ट्रांसफॉर्मेशन ला देता है जीवन में। अगर बॉस से पंगा ले लोगे, और मैं बॉस बोल रहा हूं सिर्फ, यहां पर हायर अथॉरिटी, जो भी हायर अथॉरिटी है,
बॉस है, सरकार है, सिस्टम है, आपके ऊपर जो भी व्यक्ति है या घर में आपका पिता है, उससे अगर आप वाद विवाद करेंगे, उससे आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, उनके सामने अगर ओवर कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, उनके सामने एटीट्यूड दिखाएंगे, उनको लेकर यदि आप घमंड दिखाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम है। घर में दिखाएंगे तो घर में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 7.5 ही चल रही है, घर का माहौल खराब हो जाएगा, पिता से रिश्ते खराब होंगे, बॉस आपकी वाट लगा देगा अगर ईगो एटीट्यूड दिखाया तो। और व्यापार में हायर अथॉरिटी सिस्टम, सरकार सिस्टम से प्रॉब्लम ले ली तो भाई कोई ना कोई इंक्वायरी बैठ गई, इनकम टैक्स की रेट पड़ गई, सरकार का इनकम टैक्स का कोई नोटिस आ गया, इस तरह की प्रॉब्लमें हो जाएंगी। तो ये चेतावनी देने वाली भविष्यवाणी है। लेकिन राजयोग कारक भविष्यवाणी क्या है कि यहां पर सूर्य और मंगल मिलकर अगर आप अपने एटीट्यूड को कंट्रोल में रखते हैं तो बहुत बड़ा राजयोग बना रहे हैं। अष्टम भाव गड़ा हुआ धन होता है। मतलब अगर आप नौकरी करते हैं तो कुछ रिसर्च के द्वारा, कुछ खोजबीन के द्वारा कुछ ऐसा आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं जिससे आपका सिस्टम, आपका बॉस, आपकी कंपनी सरप्राइज हो जाए। वाह, क्या इनोवेटिव आइडिया निकाला है, क्या सॉल्यूशन निकाला है, क्या मतलब आप आइडिया लेकर आए हैं जो कंपनी की ग्रोथ को बढ़ा सकता है, उसकी रेवेन्यू को बढ़ा सकता है। तो यहां पर आपकी वैल्यू बढ़ा रहा है ये विपरीत राजयोग रिसर्च के द्वारा। और यही चीज व्यापार में कर रहा है। यदि व्यापार में आप यूजर डेटा लेते हैं, मतलब यूजर आपके क्लाइंट की, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, यदि आप उसको समझते हैं, उसको समझकर कोई काम करते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, कोई फैसला लेते हैं, तो वो आपको कोई बहुत बड़ा लाभ दे रहा है। और वो व्यापारी जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, किसी चीज का उत्पादन करता है, उसके लिए ये बहुत बड़ा विपरीत राजयोग बन रहा है। मतलब आपका उत्पादन इतना शानदार रहेगा, क्वालिटी इतनी अच्छी रहेगी, वैल्यू इतनी अच्छी रहेगी कि हाथों हाथ बाजार में बिकेगा माल। आप हो सकता है इतनी डिमांड पूरी ना कर पाए जितने आपके पास मतलब माल खरीदने की डिमांड आ जाए, तो आप राज करेंगे। ये राजा बनाने वाला योग है, जो विपरीत राजयोग जो बन रहा है आपकी ऑरा में, आपके एरिया में, आपकी जॉब में या आपके व्यापार में आपको राज करवाएगा, आपको राजा बनाएगा, मान सम्मान दिलवाएगा, प्रतिष्ठा दिलवाएगा। ये योग बन रहा है इसके द्वारा। तो ये कमाल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अपने ईगो, अपने एटीट्यूड को कंट्रोल में रखें, अपनी जेब में रखें, वरना सब गुड़ गोबर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, मैंने कहा बुद्ध उच्च के हो जाएंगे। बुद्ध देव के उच्च का होना ये बहुत बड़ा भाग उदय करने वाला योग बना रहा है। आपके पितरों की कृपा आपको मिल रही है 19 तारीख से पहले पहले। आपके कुल देवता, इष्ट देवता की आपको किसी ना किसी माध्यम से आपके ऊपर कृपा हो रही है। वो किसी ना किसी रूप में आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, जिससे आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाए। इसलिए अपने इष्टों का, अपने कुल देवता का स्मरण जरूर करें। यह कमाल बुद्ध देव दिखा रहे हैं। उच्च के अपनी राशि में भाग्यश होकर भाग्य को जगाने वाला काम कर रहे हैं। तो जिनका भाग्य सोया हुआ है 19 तारीख से पहले पहले जाग जाएगा। यह चमत्कार देखने को मिलेगा। लेकिन इस पर सबसे ज्यादा प्रभाव नौकरी करने वाले व्यक्तियों को देखने को मिलेगा। नौकरी में कोई परिवर्तन को दर्शा रहे हैं बुद्ध देव, लेकिन उच्च के हैं अपनी ही राशि में, तो परिवर्तन सकारात्मक होगा। आपका बॉस चेंज हो सकता है, क्लाइंट चेंज हो सकता है, कस्टमर चेंज हो सकता है, आपका इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है, आपका ट्रांसफर हो सकता है, या आप खुद जॉब स्विच कर सकते हैं। लेकिन जो भी परिवर्तन होगा, या आपकी जॉब चली गई है, आप जॉब ट्राई करना चाह रहे हैं तो जॉब मिल जाएगी, मतलब जो भी परिवर्तन होगा वो सकारात्मक होगा, बढ़िया होगा, आपको तरक्की देने वाला होगा। यह स्थिति बन रही है। और व्यापारियों के लिए मतलब किस्मत जागृत कर रहे हैं, या फिर कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, किस्मत जागृत कराने वाला योग बन रहा है। यह स्थिति बन रही है। चौथे भाव का स्वामी ग्रह मंगल कर्म भाव में गोचर करेगा, तो और साथ में पंचम का भी, मतलब दोनों की युति, मतलब पंचम भाव का स्वामी ग्रह थोड़ी अष्टम में है, तो ये छात्रों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। जो छात्र रिसर्च कर कर, खोजबीन कर कर
कंसेप्ट को क्लियर कर कर पढ़ाई करेगा, उसको कोई बड़ा पद मिल सकता है, मतलब उसकी रैंक पढ़ाई में बहुत अच्छी आ सकती है, पोजीशन बहुत अच्छी बन सकती है, वो पढ़ाई में अच्छी तरक्की कर सकता है। ये योग बन रहा है छात्रों के लिए। ठीक है, यहां पर गुरु जो वक्री हो गए हैं, वो वक्री होकर आपके छोटे भाई बंधुओं के लिए, बड़े भाई बंधुओं के लिए, दोस्तों के लिए, निकटतम व्यक्तियों के लिए अच्छी स्थिति बना रहे हैं। उनको कोई लाभ हो सकता है या उनके द्वारा आपको कोई लाभ हो सकता है, उनसे आपके रिश्ते अच्छे होंगे, माहौल अच्छा होगा, उनका कोई सपोर्ट आपको मिलेगा, भाई बंधुओं का, दोस्तों का। ये स्थिति बन रही है। और दाम्पत्य जीवन के लिए भी वो अच्छी स्थिति बना रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई चैलेंजेस है, समस्याएं हैं, परेशानी है, तो वो दूर होंगी। शुक्रदेव की जो स्थिति है अष्टम भाव में, वो पुत्र को लेकर थोड़ी चिंता बढ़ा रही है। पुत्र को लेकर चिंता है, परेशानी है, स्ट्रेस है, तनाव है, वो स्थिति बन रही है। या पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता रह सकती है, ये स्थिति है। लेकिन अगर आपको चिंता हो सकती है, लेकिन आपकी संतान को इंडिविजुअल कोई ना कोई सुख प्राप्त होगा, कोई ना कोई अच्छी तरक्की मिलेगी स्वास्थ्य को छोड़कर। स्वास्थ्य खराब है तो उसको भी तकलीफ है, आपको भी होगी, लेकिन स्वास्थ्य को छोड़कर अगर मटेरियलिस्टिक चीजों की बात करें तो उनको कोई लाभ यहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा। संतान को, संतान के लिए अच्छा है, इंडिविजुअल, संतान की इंडिविजुअल उसके लिए। ठीक है, लेकिन आपके साथ रिलेशंस थोड़े से खराब हो सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए भी थोड़ा सा विश्वास जागृत करना है। अगर आपका कोई प्रेमी है, प्रेमिका है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो रिश्तों में अविश्वास की भावना पैदा हो सकती है, शक की भावना पैदा हो सकती है, जो आपके रिश्तों को खराब करेंगी। और यदि विश्वास है, अटूट विश्वास है, तो संबंधों का आप आनंद लेंगे, आपके संबंध अच्छे रहेंगे। ठीक है, मौज मस्ती में रहेंगे आप। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर, कुटुंब के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर, खासतौर पर पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतनी है। ठीक है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। बाकी आपको कोई भी समस्या है तो आप अपनी कुंडली हमें दिखवा सकते हैं। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर आप जय माता दी लिखें। आप इस पर जैसे ही जय माता दी लिखेंगे, आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। एक पेड सर्विस है, फीस जमा कर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। बाकी हम आपसे हमेशा निवेदन करते हैं, अगर आप वीडियो को शेयर करें, शेयर करने से आप अपने ग्रहों की स्थिति को अच्छा कर लेते हैं। सुन ले क्यों? क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करते हैं, आप ग्रहों की अवेयरनेस से दूसरों को जागृत करते हैं, उनका भला होता है, ग्रहों की जानकारी प्राप्त कर उनको दशा मिलती है, तो आपकी ग्रह स्थिति अच्छी होती है, आपको उसका पुण्य कर्म का फल अवश्य मिलता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर आप हमसे रिश्ता जोड़ लेते हैं, हमारा और आपका रिश्ता बन जाता है। क्योंकि आप अपने जीवन में व्यस्त हैं, आप हो सकता है 4 दिन बाद, 10 दिन बाद हमें भूल जाएं, लेकिन अगर आप बेल आइकन दबा देंगे तो हमारे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेंगे, हमारा एक संबंध बन जाएगा और आप हमसे जुड़े रहेंगे। तो बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू। जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।